चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है? आज का लेक्चर नंबर है हमारा लेक्चर नंबर 21। सर लेक्चर नंबर 21 तक पहुंच गए? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है लेक्चर नंबर 21 तक पहुंच गए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुबद्ध फोकस किसे कहते हैं, कि अनुबद्ध फोकस होता क्या है। यह जो है प्रश्न हमारा जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ और जो है अलग अलग जो है पब्लिकेशन में भी दिया हुआ। तो आज हम जो है इसी को करते हैं। तो अनुबद्ध फोकस समझने के लिए सबसे पहले बनाते हैं एक दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, आप कोई सा भी दर्पण बना सकते हैं या जो है, लेकिन हाँ अवतल ही बनाएंगे क्योंकि वास्तविक हमको चाहिए, इसीलिए जो है अवतल दर्पण बना देते हैं। तो अवतल दर्पण में हमारा जो है एक केंद्रक होता है, ठीक, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण का केंद्र। तो इसके जो है ठीक सीधे में होता है हमारा ध्रुव। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन जाएंगे? तो सर प्रधान साहब जा रहे हैं, जिसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका आधा क्या होता है? तो इसका आधा होता है सर फोकस, ठीक। एक वस्तु रख देते हैं, वस्तु का नाम रख देते हैं ए या बी, ठीक है। तो यह वस्तु से जो है यहाँ से प्रकाश गया सीधा आपतित, तो टकरा के किधर से जाएगी समांतर प्रकाश? सर फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं। अब एक जो है वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारते हैं, गुजार दिए। तो आप देखिए कहाँ बन रही है जो है प्रतिबिंब, यहाँ पे इस बिंदु पे। तो इससे क्या पता चल रहा है सर? ये हो गया बी डैश, ये हो गया हमारा ए डैश। तो इससे क्या पता चलता है? समझिए, दो बिंदु है, एक बिंदु जहां हम वस्तु रखेंगे, दूसरा बिंदु जहां प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एक बिंदु जहां वस्तु रखेंगे, दूसरा बिंदु जहां प्रतिबिंब बनेगा। यानी गोलीय दर्पण में वैसा दो बिंदु होता है, हर जगह होगा। अगर यहाँ जो है एक बिंदु है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ वस्तु रख देते हैं, तो कहीं और जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरा बिंदु बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण में अवतल या उत्तल में हमारा एक ऐसा बिंदु होता है, दो बिंदु, जहां पहला बिंदु पर अगर हम वस्तु रखते हैं, दूसरा बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा। उसी को हम लोग कह देते हैं अनुबद्ध फोकस। तो यह हमेशा वास्तविक में ही प्राप्त होगा, काल्पनिक में हम अनुबद्ध फोकस प्राप्त करने में असक्षम होते हैं ज्यादातर। तो इसको जो है वक्रता केंद्र से गुजारे तो वक्रता केंद्र की ओर ही वापस आएगी टकरा के। चलिए तो इसका परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण होगा सर? तो गोलीय दर्पण, दर्पण के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, कितना बिंदु होगा? तो टोटल दो बिंदु होगा, वैसा दो बिंदु, ठीक, जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब उसके दूसरे बिंदु पर बन जाता है। रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है सर? तो दूसरे बिंदु पर बनता है, बिंदु पर बनता है। तो वे दोनों बिंदु अनुबद्ध फोकस कहलाएगा। कौन सा फोकस कहलाएगा सर? तो अनुबद्ध फोकस कहलाएगा। चलिए इसको जो है फिर से देख लेते हैं, कहलाता है। अब समझिए, यह हमारा एक बिंदु है सर, यहाँ हमने क्या रख दिया? तो वस्तु रख दिया। दूसरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरा बिंदु पे बन रहा है, यानी मुख्य अक्ष पे दो जो है बिंदु स्थित रहेगा, हमेशा दो बिंदु। पहला पे हम वस्तु रख देंगे, अगर यहीं हम वस्तु रख देते यह हमारा पहला बिंदु होता, और जहाँ प्रतिबिंब बनता वो क्या होता सर? तो वो दूसरा बिंदु हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ वस्तु रख देते तो यहाँ पहला जो है बिंदु हो गया, और प्रतिबिंब बनता जहाँ तो वह हमारा दूसरा बिंदु हो जाता। तो इसी जो दोनों बिंदु है, या जो दोनों बिंदु है, इसको हम क्या कह देते हैं सर? तो इसको हम लोग कह देते हैं अनुबद्ध फोकस। तो इसको जो है अच्छे से उतारिए, हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह दर्पण कौन सा है? तो यह हमारा अवतल दर्पण है। चलिए तो इसको उतार लीजिए, फिर जो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन होता क्या है? ठीक है, इसी से जो हमें पता चलता है कि वस्तु कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, आवर्धन के थ्रू। तो आवर्धन पढ़ना इसलिए जरूरी है। तो सबसे पहले आवर्धन के लिए हम एक दर्पण बनाते हैं। आप जो है कोई सा भी दर्पण बना सकते हैं, अवतल उत्तल। हम जो है अवतल दर्पण बना देते हैं। तो अवतल दर्पण हो गया। यह कौन सा दर्पण हुआ सर? यह अवतल दर्पण हुआ। यह इसका क्या हो गया? यह इसका केंद्र हो गया। इसके ठीक सीमाने हो जाएगा हमारा ध्रुव। यहाँ से हमारा प्रधान साहब धीरे धीरे करके चल दिए, ठीक है। रोड इन्होंने ही बनाया था, इसको प्रधान अक्ष या
मुख्य अक्ष कहते हैं, यह हमारा फोकस हो गया इसका आधा। अब क्या करते हैं, एक वस्तु यहाँ रख देते हैं, वस्तु का नाम रख देते हैं ए, ठीक, बी। अब यहाँ समांतर प्रकाश जाएगी मुख्य अक्ष का टकरा के, कहाँ से आएगी सर, टकरा के जो है फोकस से चली आएगी, ठीक। एक वक्रता केंद्र से हम लोग किरण गुजारेंगे, तो वक्रता केंद्र से गुजारे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, तो यह बन गया हमारा जो है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बना। इसका नाम है अवतल दर्पण। अब इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि प्रतिबिंब है, यह वस्तु है, तो वस्तु कुछ ऊंचाई तो रहा होगा। मान लीजिए जो है हम इतना जो है बड़ा वस्तु रखते हैं, इसका कुछ तो ऊंचाई है, ऐसा है कि नहीं कि सर जो है बिना ऊंचाई का वस्तु होगा, कुछ तो ऊंचाई होगा। तो यह जो है वस्तु का ऊंचाई हुआ, फिर प्रतिबिंब जो बनेगा उसका भी ऊंचाई होगा। इन दोनों को जब भाग दे देंगे तो अगर जो मान जो प्राप्त होगा उसको हम लोग कह देते हैं आवर्धन, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यही जो है समझाना चाह रहे थे हम कि प्रतिबिंब जितना ऊंचाई प्रतिबिंब होगा, यह हमारा प्रतिबिंब है, यह हमारा क्या वस्तु, तो जितनी ऊंचाई प्रतिबिंब की होगी उतनी ऊंचाई जो है वस्तु की होगी। ऐसा क्यों होगा सर, समझिए, यह हमारा जो है वस्तु है, तो वस्तु का जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है उसको भाग देने पे जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग कह देंगे आवर्धन। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो है वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा होगा, नहीं। अगर वस्तु हमारा जो है इतना बड़ा होता है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा भी हो सकता है। कहाँ सर हम देखे थे, तो उत्तल दर्पण में। अगर मान लीजिए हमारा जो है यह हमारा वस्तु हो गया, वस्तु इतना जो है छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रतिबिंब छोटा बड़ा हो सकता है। इसी का जो अनुपात होगा, ये दोनों को जो है, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कह देंगे सर, तो दोनों के अनुपात को आवर्धन कह देंगे। तो आवर्धन का परिभाषा लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, तो इसीलिए ब्रैकेट में बिंब लिख देते हैं, बिंब की प्रतिबिंब, बिंब आ गया नहीं यहाँ, तो जो है प्रति यानी पढ़ाए हम जो है शुरुआती लेक्चर में ही पढ़ा दिए थे, प्रतिबिंब कहते हैं किसको, प्रति मतलब क्या होता है सर, कॉपी होता है, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की कॉपी। तो बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं सर, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को जो है किससे सूचित करते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक। इसे प्रायः स्मॉल एम से किसे सूचित करते हैं, इसे प्रायः स्मॉल एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं सर, तो स्मॉल एम से सूचित करते हैं। चलिए, तो यह भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की, कितना ऊंचा जो है प्रतिबिंब है, बट्टे बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग जो है इससे देखते हैं, सूचित जिससे करते हैं, तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, ठीक है सर, कर दिए। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को ले लेते हैं h1, h2 ले लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक। और हमारा जो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, तो h1 होती है। इसी को हम लोग जो है कह देते हैं आवर्धन। आवर्धन का यह फॉर्मूला हो गया h2 बट्टे h1, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब जो है लिखाते हैं जो है आवर्धन अगर हमारा ऋणात्मक हो, यह जो मान है हमारा, यह आवर्धन मान है, यह अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो स्टार देके लिख लीजिए। यदि आवर्धन धनात्मक हो, कैसा हो सर, तो धनात्मक होना चाहिए आवर्धन, धनात्मक मतलब प्लस। अगर यहाँ जो है यह जो मान है यहाँ अगर प्लस में प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, कैसा होगा, काल्पनिक, ठीक। तथा सीधा होता है, तथा कैसा होता है सर, तो सीधा, बढ़िया से लिख देते हैं, सीधा होता है। चलिए, तो यह हमारा हो गया, होता है। अगर जो है यह हमारा क्या था, धनात्मक था, यानी प्लस में अगर इसका मान निकलता है आवर्धन का तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है सर, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि यदि आवर्धन हमारा जो है ऋणात्मक हो, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, कैसा होना चाहिए सर, तो ऋणात्मक होना चाहिए। यदि आवर्धन ऋणात्मक यानी माइनस हो तो प्रतिबिंब
कौन चीज है? तो प्रतिबिंब क्या कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है, उल्टा होता है। चलिए, तो आज के लिए जो है इतना ही। आपका जो है यह लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 21 जो है पूरी तरह समाप्त हुआ। तो यह आवर्धन था। आवर्धन हमें क्या बताता है? तो सर आवर्धन हमें बताता है कि जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। और आवर्धन ही जो है इस बात का सूचक है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है। प्रतिबिंब की जो है वस्तु की ऊंचाई जो है लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई लेते हैं, तब जाके हमारा आवर्धन प्राप्त होता है। अगर हमारा जो है वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए यह वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है और जो है आवर्धन दिया हुआ है, तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पता चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी सर, इसी फॉर्मूला से। तो यह फॉर्मूला जो है बहुत जगह जो है काम आने वाला है। आप जब आगे जो है न्यूमेरिकल्स में जाइएगा तो उसमें भी जो है इसका जो है फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो इसको जो है अच्छे से करना है और जो है ताकि जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम जो वहाँ जो है आपका डाउट जो है क्लियर कर सके। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। और दर्पण सूत्र भी कर लीजिएगा और प्लस में उत्तल अवतल दोनों में। और क्या करना है आपको? तो आपको करना है R बराबर 2F। ई भी जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें भी 6 नंबर है। और दर्पण सूत्र में भी क्या है हमारा? 6 नंबर है। संयोग से पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इन दोनों को कंप्लीट कीजिएगा और इन दोनों का जो है प्ले लिस्ट में ही वीडियो दिया हुआ है, तो इसको जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।